श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राजन, कश्यप जी से दक्ष को पुत्री से कश्यप के द्वारा दक्ष की पुत्री से विश्वान उत्पन्न हुए। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा देवी उन विश्वान सूर्य की पत्नी बनी। महात्मा मार्तंड जी की वो पवित्र अंतकरण करने वाली भार्या भगवती संज्ञा तीनों लोकों में सुरेणु के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह रूप यौवन शालिनी संज्ञा अपने पति सूर्य देव के मंडल के तीव्र तप, तेज और दीप्ति के कारण प्रसन्न नहीं रहती थी। उस संज्ञा का रूप सूर्य मंडल के तेज से अंगों के संतृप्त होने के कारण झुलस सा गया। अतः सूर्य उसको बहुत अच्छे नहीं लगते थे। अज्ञान में पड़ने पर कश्यप ने स्नेह पूर्वक कहा था कि ये सूर्य, जाने कि सूर्य का जो तेज था, जिस अंधी से प्रकट हुआ था, गर्म में था, तो उस समय पर अदिति से कश्यप जी ने कहा था कि मरा नहीं, अंध है, गर्म में स्थित है। तब से सूर्य को मार्तंड कहते हैं। विश्वान सर्वदा हमेशा तेज रहता था, अधिक तेज से तपते रहते थे। उस तेज से कश्यप जी के पुत्र सूर्य तीनों लोगों को तपाते रहते हैं। तपाने वालों में श्रेष्ठ आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से 2 प्रजापति, 1 कन्या, इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। उनमें से एक प्रजापति तो विश्वान के पुत्र बेबस्थ मनु थे। दूसरे प्रजापति श्रादेव यम थे। इस तरह यम और यमुना नाम की 2 जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। तदनंतर संज्ञा ने सूर्य के कठिनता से सहने योग्य तेजस्वी रूप को देखकर उनके तेज को न सह सकने के कारण अपनी छाया को ही अपने समान नाम रूप वाली बनाकर तैयार कर दिया। वो मायामयी संज्ञा छाया को उत्पन्न करके बड़ी प्रसन्न हुई। तब छाया संज्ञा को प्रणाम करके हाथ जोड़कर के बोली, सुचित्मते, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। शेष अंगों वाली में तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अब अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मेरे इस घर में शांत होकर के रहो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये एक शुद्धमा सुंदर कटवाली कन्या है, इनका तू ध्यान रखना। इस रहस्य को भगवान सूर्यदेव को कभी ना बताना। छाया ने कहा, देवी, मेरे बाल पकड़े जाने और श्राप देने की नौबत आने के पूर्व में ये बात किसी प्रकार भी नहीं कहूंगी। आप सुखपूर्वक अपने पिता के यहाँ चली जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समान नाम रूप वाली छाया को आज्ञा देकर उसे तथास्तु कहे जाने पर तपस्विनी लज्जित सी होती हुई अपने पिता त्वष्टा के यहाँ चली गई। पिता के पास पहुंचने पर उसके पिता ने उसे बड़े जोरों से डांटा, उससे बार बार पति के पास जाने के लिए कहा। तब निंदित कर्मों से सदा दूर रहने वाली वो संज्ञा अपने रूप को बदलकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु के देशों में जाकर घास चरने लगी। वो दूसरी संज्ञा को भी संज्ञा समझते सूर्य देवता ने उसके गर्भ से अपने समान पुत्र उत्पन्न किया। वो अपने बड़े भाई मनु के समान वर्ण और शक्तिशाली थे। वो श्रावण कहलाए। वो भी मनु बने, जिनका नाम श्रावण मनु है। वो छाया से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको तुम शनिचर समझो। वो पार्थवी संज्ञा अपने पुत्र से अधिक स्नेह करती थी, परंतु वैसा स्नेह उनसे पहले की संतानों से नहीं करती थी। मनु ने तो इस बात को सह लिया, परंतु यम इसे सह ना सके। वो बेबस यम बाल स्वभाव एवं रोष के कारण होनार बसीभूत संज्ञा को पैर दिखाकर डांटने लगे। इस पर श्रावण की माता ने अति दुखित होकर कोप में भरकर उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा ये चरण गिर जाए। छाया के वचन से पीड़ित श्राप के भय से अत्यंत व्याकुल होकर यम ने हाथ जोड़कर पिता सूर्यदेव से सब बात कही। वो पिता से बोले, मुझे श्राप न लगे। माता को तो सब पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेह व्यवहार करना चाहिए, पर यह हम सबको छोड़कर के सबसे छोटे बेटे से स्नेह व्यवहार रखती है। सो मैंने उनके ऊपर पैर उठाया ही था, शरीर पर मारा नहीं था। मैंने केवल लड़कपन से किया अथवा मोहवश, परंतु आप मुझे क्षमा कर दें। छाया ने कहा, बेटा,
मैं तुम्हारी पूजनीय हूं, तो भी तुमने मेरा तिरस्कार किया। तुम्हारा ये पैर निसंदेह गिर जाएगा। संतान तो कुछ संतान हो सकती है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। लोकेश्वर, हे सूर्यदेव पिताजी, माता ने मुझे श्राप दे दिया है, परंतु तप वालों में श्रेष्ठ आपकी कृपा से मेरा पैर ना गिरे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और सत्यवादी हो, तुमको जो क्रोध चढ़ गया उससे निस्संदेह कोई बड़ा भारी कारण होगा। मैं तुम्हारी माता के वचनों को सर्वथा लौटा नहीं सकता, पर महाप्राग कीड़े तुम्हारे चरणों में से मांस लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा। इसका तुम्हारी माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और श्राप का परिहार भी हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। फिर सूर्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्र बराबर होते हैं, तो भी तू किसी से कम किसी से अधिक स्नेह क्यों करती है। सूर्य ने जब बार बार कहा, परंतु हंसती सी रही, तब सूर्य से कुछ सहा नहीं गया। कुरुनंदन भगवान सूर्य ने अपने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सत्य बात जान ली और श्राप द्वारा उसका विनाश करने के लिए केस पकड़ लिए। तब अपनी शपथ के उत्तर जाने पर छाया ने सूर्य नारायण से सारी बातें ज्यों की त्यों बतला दी। सूर्य नारायण ये बात सुनते क्रोध में भरकर त्वष्टा के पास पहुंचे। त्वष्टा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जब देखा ये रोष में भरे हुए मुझे भस्म ही करना चाहते हैं, तो उन्होंने सूर्य नारायण को इस प्रकार शांत कराया, समझाया, आरंभ किया। त्वष्टा ने कहा, आदित्य आपका अति तेजस्वी रूप अच्छा नहीं लगता। इसको ना सह सकने के कारण संज्ञा हरी घास वाले वन में हरी घासों से भरे उस भयंकर वन में जाके घोड़ी का रूप धारण करके घास चल रही है। हे किरणों के स्वामी, आज आप हाथी के सूंड से खींचे जाने के कारण पद्मिनी के समान व्याकुल हुई शुद्ध आचरण वाली योग के बल से संपन्न घोड़ी का रूप धारण करके सदा तप करती है, पत्तों का भोजन करती है, दुबली दीन जटाधानी ब्रह्मचारी अपनी प्रशंसनीय भार्या को देखेंगे। जब आपको मेरी बात ठीक लगे तो इस शत्रुध्वन में आज आपके रूप को मनोहर बना दूं। पहले सूर्य का रूप तिरछा, ऊंचा और सब प्रकार से एक ओर सा था। उस रूप से संपन्न होने के कारण वो विवावसु कहे जाते हैं। इसलिए उन प्रजापति सूर्य नारायण ने त्वष्टा की बात को बहुत अच्छा समझा। उन्होंने अपना रूप ठीक करने के लिए त्वष्टा को अनुमति दे दी। तब त्वष्टा ने मार्कंड सूर्य के समीप जाकर उनको शान पर चढ़ाकर उनके तेज को खींचना प्रारंभ करा। इसका तेज के छिले जाने से उनका रूप खिल उठा। उनका रूप रण रिम्य होकर अधिक सुशोभित होने लगा। तब से किरणों के स्वामी भगवान सूर्यदेव का मुख रूप बदल गया। उस समय से उनका मुख रक्त वर्ण का हो गया। उन मातन के मुख से जो मुख राग छूटा था, उससे 12 आदित्य उत्पन्न हुए। उनके मुख से धाता, अरिमा, मित्र, वरुण, अंश, भाग, इंद्र, विश्वान, पूषा, 10वें पर्जन, त्वष्टा, 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होकर भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गंध, पुष्प, अलंकार, प्रकाशमान मुक्तों से सुशोभित अपने शरीर से उत्पन्न उन 12 आदित्यों को देखकर भगवान सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए। इसका सूर्य नारायण का पूजन त्वष्टा ने उनसे कहे, देव अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए। वो उत्तर कुरु देशों में भ्रमण कर रही है, हरी घास से भरे हुए वन में घोड़ी का रूप धारण करके विचरण कर रही है। तब सूर्य नारायण ने भी अपनी पत्नी के रूप से अनुसार घोड़े के समान विचरण करने वाले घोड़े का रूप धारण करके उस समय सूर्य ने ध्यान से देखा। उन्हें तेज के नियम के कारण भूतों में अदृश्य घोड़ी का रूप धारण किए हुए किसी ओर से भय की आशंका न करके निर्भय विचलित हुई अपनी पत्नी संज्ञा दिखाई पड़ी। फिर घोड़े के रूप में भगवान सूर्यदेव उसके मुख के समीप गए। वहां पर पुरुष की आशंका से मैथुन की प्रतिकूल चेष्टा करने लगी। सूर्य के तेज से अपने उसने नासिका में गिरा दिया। उससे वेदों में शेष अश्विनी कुमार नामक देवता उत्पन्न हुए। ये दोनों अश्विनी कुमार नासिक तो दस्त नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोनों 8वें प्रजापति मातंड के पुत्र हैं। इन्हें सूर्य भगवान ने अश्वरूपी संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न किया। तदनंतर सूर्य ने उसे अपने मनोहर रूप के दर्शन दिया। हे जन्मेजय, तब वो स्वामी को देखकर बड़ी संतुष्ट हुई। इधर यम अपने उस कर्म से मनी मन बड़े दुखित रहते थे। अतः वो धर्मराज के अनुरूप और धर्म युक्त आचरण से प्रजाओं को प्रसन्न रखने लगे। उस श्रेष्ठ कर्म के कारण मां कांतिमान धर्मराज को पितरों का अधिपत्य लोकपाल का पद मिला। वो तपस्या के धनी प्रजापति सामणी मनु हुए।
वो सर्वसमझ श्रावण भविष्य के 8वें मनवंतर में मनु होंगे। वो आज भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। उनके भाई शनिचर ग्रह बन गए। जिन नासत्यों का वर्णन है वो स्वर्ग के वैद्य बन गए। उपासना करने वालों में वो सबको शांति देते हैं। उसी त्वष्टा के तेज से विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी उत्पन्न हुआ। वो दानवों के अंत करने की इच्छा से बनाया गया चक्र युद्ध में किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाता। उन दोनों में छोटी तो यमी नाम की यशस्विनी कन्या थी। वो नदियों में शेष लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हुई। मनु संसार में मनु कहलाते हैं, श्रावणी भी कहलाते हैं। उनके दूसरे पुत्र मनु के भ्राता जो शनिचर हैं वो सभी लोकों में पूज्य ग्रह पद पर प्राप्त हुए। जो मनुष्य देवताओं के जन्म की कथा को सुनता है उसको मन में धारण करता है, आपत्तियों से छूट जाता है और उसे संसार में बड़ा भारी यश प्राप्त होता है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।